छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट विस्तार का काम किसी न किसी वजह से अटक रहे हैं। बस्तर जिले के उल्लार में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट पर डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपत्ति के बाद एक बार फिर यहां पर अब यह मामला अटक गया है। जिला प्रशासन ने 10 महीने पहले बकावन ब्लॉक के उल्लार में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए जगह तय की थी, लेकिन डीआरडीओ आपत्ति दर्ज कराई तो अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा का सपना ही नजर आ रहा। स्थिति है कि लंबे समय से यहां उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद की जा रही है, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। यहां ना तो रनवे बन सका है और ना ही टर्मिनल बिल्डिंग। ऐसे में लाइसेंस की प्रक्रिया भी यहां पर पूरी नहीं हो पा रही है। बिलासपुर की बात कर ले तो बिलासपुर एयरपोर्ट से नाइट लैंडिंग और आईएफआर का रास्ता साफ हो गया। शासन ने लंबित फंड की मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट विस्तार के लिए 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत फंड से एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के एक्सटेंशन के साथ नाइट लैंडिंग की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। तो मैंने पूरी टीम को निर्देशित किया हुआ कि किसी भी हालत में जनवरी लास्ट तक ये सारे निर्माण कार्य प्लस जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये बिलासपुर वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है और सौभाग्य की बात है कि हमारी सरकार जो है बिलासपुर को जो है वो हिंदुस्तान के मानचित्र में लाने में हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले एक हफ्ता पूर्व जो इंदौर बिलासपुर फ्लाइट चालू हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। अब बाकी अधिकारी कर्मचारियों की अपनी अपनी ड्यूटी है कि इसके विस्तार के लिए अतिशीघ्र टेंडर जारी करें और काम बहुत स्पीड से होना चाहिए। शासन से कल ही 28 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें नाइट लैंडिंग के लिए कार्य कराया जाएगा। चले तो छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट विस्तार हवाई सेवा को लेकर कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही। 3 शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। जगदलपुर से नरेश मिश्रा हमारे साथ लाइव है, बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ गए, अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले बिलासपुर का रुख करते हैं, जितेंद्र थवाइत के पास चलते हैं। जितेंद्र, एक बड़ी सौगात बिलासपुर के लोगों को मिली, यहां से हवाई सेवा की शुरुआत हो पाई, लेकिन जिस तरह से आगे विस्तार होना है इसमें कहां पर रुकावट आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्रवण, इसको ऐसे समझना होगा, बिलासपुर एयरपोर्ट की जो बिसात है अगर बात करें तो 1.5 साल पहले यहाँ पर बिलासपुर एयरपोर्ट यहाँ पर शुरू हुआ है और अभी फिलहाल अगर देखें तो दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर के साथ इंदौर के लिए यहाँ से फ्लाइट की सुविधा मिल रही है। अभी जो एयरपोर्ट है वो VFR एयरपोर्ट, VFR 3C एयरपोर्ट के तौर पर यहाँ पर एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है। मतलब विजुअल फ्लाइट रूल के जरिए यहाँ पर जो फ्लाइट है उसका आवागमन होता है लगातार। चूँकि यहाँ पर नाइट लैंडिंग सुविधा नहीं है, जो फैसिलिटी यहाँ पर IFR की मांग की जा रही थी, जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के जरिए यहाँ पर से फ्लाइट का अगर संचालन होगा तो दूसरे जो फ्लाइट है जो यहाँ पर नाइट में भी लैंड कर सकेंगे। इसके साथ ही जो खराब विजिबिलिटी के कारण जो फ्लाइट जो रद्द करने पड़ते हैं या फिर दूसरे एयरपोर्ट में उनको लैंड कराया जाता है, वो समस्या यहाँ से खत्म होगी। तो लगातार ये मांग उठ रही थी कि बिलासा एयरपोर्ट से IFR 3C कैटेगरी के तौर पर जो सुविधा है वो शुरू हो, नाइट लैंडिंग की सुविधा मिले। निश्चित रूप से जितेंद्र, उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो मिल सकेंगी। आप बने रहेगा हमारे साथ। नरेश मिश्रा का रुख करते हैं, जगदलपुर चलते हैं। नरेश, यहां किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ फिलहाल उड़ान योजना से जिस तरह से फ्लाइट्स चल रही हैं हैदराबाद से रायपुर के लिए, उसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है एयरपोर्ट, इसलिए बहुत समय से कोशिश की जा रही है कि शहर के बाहर किसी पर्याप्त बड़ी जगह में, जहां पर आने वाले समय में जो बड़े प्लेन हैं उनको भी उतारने की अनुमति मिल सके, ऐसी सुविधाओं के विस्तार किया जा सके। इसलिए आज से एयरपोर्ट के लिए नई जगह तलाशी जा रही है, लेकिन ये जगह फ़िलहाल नहीं मिल पा रही क्योंकि सरकारी ज़मीन की भी आवश्यकता है। और जिन जिन जगहों पर, जैसे आपने अभी खबर में बताया कि उल्लार में जगह देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर भी DRDO की आपत्ति सामने आ गई। NMDC प्लांट भी काफ़ी नज़दीक है, जिसकी काफ़ी ऊंचाई वाली चिमनियाँ हैं यहाँ पर। तो इस वजह से फिर से एक नई जगह पर नए तरीके से एयरपोर्ट तैयार करने की जगह तलाशने की प्रक्रिया प्रशासन को करनी पड़ेगी। तो ये एक मुश्किल आ रही है क्योंकि वर्तमान में जो पर्याप्त मात्रा में न केवल लोग मिल रहे हैं बल्कि उड़ानें भी नियमित हैं, लेकिन यहाँ जो सुविधाएँ होनी चाहिए जिससे विस्तार हो सके एयरपोर्ट का और शहर से एक निश्चित दूरी पर हो कम से कम, ताकि शहर के बीचों बीच ना हो,
हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि बस्तर में नक्सल प्रभावित इलाकों जी के लिए बिल्कुल भी नरेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो तमाम खामियां हैं, कमियां हैं, वो उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द यहां पर से दूर होगी और जो फायदा है हवाई सेवा का लोगों को यहां से मिलना शुरू हो। आप हमारे साथ बने रहेगा, अंबिकापुर का रुख करते हैं। अभिषेक सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, यहां के लिए तो एक ही सवाल कि आखिर जो सपना है हवाई सेवा का वो आखिर कब पूरा होगा? देखिए, ये जो सवाल है उसका जवाब जो है वो सरगुजा की जनता भी चाह रही है। सरगुजा जो कि उत्तरी क्षेत्र का, उत्तरी छत्तीसगढ़ का एक दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी आवागमन की बेहतर सुविधा नहीं है। रोडों की हालत बेहद खराब है। जो रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ एक ट्रेन जो है वो राजधानी रायपुर तक और एक दिल्ली तक चलती है। ऐसे में यहाँ पर जो दरकार है बेहद जरूरी है उड़ान सेवा से इस एयरपोर्ट को जोड़ने की, लेकिन जो यहाँ पर निर्माण कार्य हैं वो काफी सुस्त गति से चल रहे हैं। चाहे वो रनवे के विस्तार का काम हो, पहले जो यहाँ पर रनवे था वो करीब 1100 मीटर का था, जिसे अब 1900 मीटर किया जा रहा है, लेकिन उस पे भी अभी जो डामरीकरण का काम है वो नहीं हो सका है। 4 लेयर डामरीकरण का काम यहाँ पर किया जाना है। इसके अलावा जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो पुराने हवाई पट्टी के अनुसार बनी हुई है, जिसके विस्तार की भी योजना है। ऐसे में जो तमाम जो बड़े अफसर हैं वो इसका निरीक्षण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि प्रदेश के भी जनप्रतिनिधि हैं, केंद्र के जनप्रतिनिधि हैं, सभी इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना बताते हैं, लेकिन इस ओर कोई ठोस पहल होती नहीं दिख रही। कलेक्टर कुंदन कुमार निरीक्षण में गए हुए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा उसके पहले जो तमाम निर्माण कार्य हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे और जो लाइसेंस की प्रक्रिया है जिसके बाद हवाई सेवा का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा। तो कुल मिलाकर अभिषेक की उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में हवाई सेवा को लेकर जो रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं वो जल्द दूर होगी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।